नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में नेक्स्ट अपना टॉपिक है फ्रांस में महिलाओं की क्रांति। यानी पहली इकाई अपने पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इसका आज का अपना टॉपिक है कि फ्रांस में महिलाओं की क्रांति। ये फ्रांस के अंदर महिलाओं ने अपने हक अधिकारों के लिए किस प्रकार जो क्रांति हुई फ्रांस के अंदर, महिलाओं की स्थिति कैसी थी और महिलाओं ने किस प्रकार अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उस संघर्ष को अपने आज जानेंगे। तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। यानी फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई और उससे फ्रांस के अंदर अनेक बदलाव हुए, उन बदलावों में महिलाओं की भी भूमिका थी। महिलाएं जो गतिविधियां कर रही थी उसके अंदर जो परिवर्तन हुए, उनमें महिलाएं मुख्य थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। कि महिलाएं इस बात से परिचित थी कि अगर इस क्रांतिकारी जो सरकार है, हम इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ज़रूर क्या है, सरकार हमारे लिए जो हमें हक अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए सरकार को प्रेरणा मिलेगी, सरकार प्रेरित होगी। तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जिनका जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, वे क्या करती थी? 3 स्टेज थे। तीसरा जो स्टेज था उसके अंदर जो महिलाएं थी वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या काम करती थी? फ्रांस के अंदर सिलाई, बुनाई और कपड़ों की धुलाई। यानी ये महिलाओं का तीसरे स्टेट्स की जो महिलाएं थी उनके प्रमुख कारक थे अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सिलाई करना, बुनाई करना, कपड़ों की धुलाई करना और बाजार से फल फूल सब्जियां लाना। बाजार से फल फूल सब्जियां, तो ये कार्य है जो महिलाएं फ्रांस की किया करती थी। और घरेलू काम, इसके अलावा क्या करती थी? घरेलू काम भी किया करती थी। और बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम किया करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। यानी ये जो महिलाएं थी उस समय न तो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी और न ही कोई इसके पास क्या था, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग भी नहीं थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी महिलाओं को नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का भेदभाव है जो फ्रांस के अंदर महिलाओं के साथ देखने को मिलता था। केवल कुलीनों की लड़कियां, जो दूसरा वर्ग था, इसके बाद में जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, जो अमीर वर्ग था फ्रांस के अंदर, उनकी जो महिलाएं थी, तीसरे स्टेज के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ये जो महिलाएं होती थी, ये ही क्या है, इन्हें पढ़ने का अधिकार था। वहाँ पे जो कॉन्वेंट थे, स्कूल थे, कॉन्वेंट, उसके अंदर ये पढ़ती थी। इसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना। ये महिलाओं के काम होते थे, खाना पकाना, पानी लाना और पाव रोटी, परिवार का पालन पोषण। ये जो कार्य थे महिलाओं के हिस्से थे। अब उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में जो मजदूरी मिलती थी इनको, मजदूरी वो भी क्या थी? कम मिलती थी। यानी पुरुषों की बजाय महिलाओं को मजदूरी है जो कम दी जाती थी। इस तरह का भेदभाव है जो फ्रांस के अंदर देखने को मिलता था। महिलाओं ने अपने हितों के लिए, उन्होंने अपने हितों के लिए हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के लिए एक राजनीतिक क्लब शुरू किया। अब महिलाओं ने एक संगठन बना लिया, राजनीतिक क्लब।
और उन्होंने अपनी जो क्रांतिकारी सरकार थी फ्रांस के अंदर, ठीक है, तो अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपनी आवाज़ को उठाया। ऐसे जो फ्रांस के विभिन्न नगर थे, बड़े बड़े शहर थे, उन शहरों में लगभग 60 क्लब ऐसे निर्मित हो गए महिलाओं के, और महिलाओं ने अपनी जो बात थी वो क्रांतिकारी सरकार के सामने रखी, आवाज़ उठाई। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। सबसे जो मशहूर क्लब था वो था द सोसाइटी, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वीमेन, रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। महिलाओं ने क्या किया कि हमें भी राजनीति के अंदर हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात क्रांतिकारी सरकार के सामने रखी कि हमें मताधिकार मिलना चाहिए, और असेंबली के लिए जो चुनाव होते हैं उनमें हमारी राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। ये मांग उन्होंने क्रांतिकारी जो सरकार थी उसके सामने रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, तभी हमारे जो ये हित हैं, ठीक है, वो सफल हो पाएंगे। और प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। जब महिलाओं ने आवाज़ उठाई क्रांति की अनेक क्लबों के द्वारा, तो उनकी जो बात है वो स्वीकार की गई, और कई कानून हैं जो फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने लागू किए। उनमें क्या था, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब क्या है, फ्रांस के अंदर जो सरकारी विद्यालयों का निर्माण हुआ, और उसके साथ ही जो महिलाओं की शिक्षा है, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या है, उसको अनिवार्य कर दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, वो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से शादी कर सकती थी, पढ़ लिख सकती थी। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, ठीक है, दर्ज किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, और मर्द औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। महिलाओं की क्रांति के बावजूद ये फ्रांस के अंदर जो परिवर्तन अपने पड़ रहे हैं, ये परिवर्तन देखने को मिले। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी लागू किया। उनको रोकने का कानून है वो भी बढ़ा दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक समर्थी के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया, और 1946 में क्या है, फ्रांस की जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार है जो फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के द्वारा दे दिया गया। तो इस क्रांति से, ठीक है, फ्रांस के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है, और जो महिलाओं ने अपने लिए संघर्ष किए, जो लड़ाई लड़ी, ठीक है, वो अधिकार पाने में महिलाएं 1946 में सक्षम हुई, और उन्हें सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है जो 1946 के अंदर प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फ्रांस में महिलाओं की स्थिति के बारे में, ठीक है, वहाँ की जो महिलाएं थी उनके साथ किस प्रकार फ्रांस जो क्रांतिकारी सरकार थी, ठीक है, वो भेदभाव करती थी, ठीक है, किस प्रकार उनके जो हक अधिकार थे उनको दबोच रखा था, और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए वहाँ की जो फ्रांसीसी महिलाएं थी उन्होंने किस प्रकार 60 क्लबों का निर्माण करके, ठीक है, अलग अलग शहरों में, ठीक है, अपनी आवाज़, अपने हक अधिकारों की आवाज़ को बुलंद किया, उठाया, और राजनीतिक भागीदारी में सक्रिय हुई। और राजनीतिक भागीदारी में सक्रिय होने के बाद में उन्होंने
ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ठीक है, मताधिकार से संबंधित और व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित, यानी अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको प्राप्त किया और उसके बाद में उन्हें कई, ठीक है, कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। ठीक है, कई महिलाओं को क्या है जो फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है कानून भी बनाए गए उसको रोकने के लिए, क्रांति को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ की महिलाएं डटी नहीं और वो निरंतर क्या है क्रांति करती रही और उसकी वजह से 1946 में महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।